दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सेमेस्टर 2 में हिस्ट्री मेजर पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न हैं ना दोस्तों। हर साल घुमा फिरा के यही प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, मेजर पेपर में हिस्ट्री में सेमेस्टर 2 में दोस्तों 10 नंबर का होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं यहाँ पे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि हर साल एक ही क्वेश्चन को आगे पीछे करके पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका सिलेबस में दिया हुआ है प्राचीन भारत का इतिहास मौर्य काल के पश्चात 650 ईस्वी तक। तो दोस्तों इसके बीच में इसी के अंदर से मैं यहाँ पे क्वेश्चन उठा के लाया और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना दोस्तों। तो दोस्तों पहले नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है मौर्य वंश का शासन कब से कब तक चला। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक दोस्तों मौर्य काल का वंश शासन चला है ना दोस्तों। तो लगभग 137 वर्ष चला था दोस्तों, है ना। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है प्राचीन भारत में सबसे पहले कौन सा वंश था। तो दोस्तों प्राचीन भारत में सबसे पहले वंश मौर्य राजवंश था। और तीसरे नंबर में दोस्तों यहाँ पे मौर्यों के अंतिम राजा को किसने मारा। तो दोस्तों इसमें पुष्यमित्र शुंग होगा। और मौर्य वंश चौथे नंबर में दोस्तों मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया। तो दोस्तों मौर्य वंश के बाद यहाँ पे जैसे कि ऊपर में तीसरे नंबर में ही दिया था दोस्तों कि पुष्यमित्र शुंग वंश आया था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे उसी ने उसको ख़त्म किया था मौर्य वंश को। उसके बाद दोस्तों पाँचवें नंबर पर दोस्तों यहाँ पे लिया है मौर्य ने भारत पर कितने वर्ष तक शासन किया था। तो दोस्तों यह 321 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। तो दोस्तों यहाँ पे ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे। दोस्तों अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यहाँ पे छठे नंबर पे दिया हुआ है दोस्तों मौर्य शासक का अंतिम राजा कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वीरदत्ता। और सातवें नंबर पे दोस्तों यहाँ पे लिखा है भारत का पहला राजवंश कौन सा था। तो दोस्तों भारत का पहला राजवंश मौर्य साम्राज्य था। और आठवें नंबर पे दोस्तों यहाँ पे लिखा है मौर्य वंश की राजधानी क्या थी, यानी कहाँ थी। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, है ना दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसे आप नोटिस के रूप में लिख लीजिए और नोट बना लीजिए, क्योंकि दोस्तों हर साल इसी क्वेश्चन को लेकर उधर इधर करके पूछा जाता है, एक साल आगे पीछे करके। और यहाँ पे नौवें नंबर में दोस्तों यहाँ पे लिखा है भारत का पहला राजा कौन था। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि भारत का पहला राजा था। और 10वें नंबर में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य कौन से वंश के थे। तो ये तो सभी को पता है दोस्तों, मौर्य वंश के। और 11वें नंबर में दोस्तों यहाँ पे मौर्य जाति से कौन है। तो दोस्तों मौर्य जाति से कौन है, तो हिंदू धर्म के क्षत्रिय वर्ण ही दोस्तों मौर्य जाति के थे, मौर्य वंशज के थे, है ना। और 12वें नंबर में दोस्तों यहाँ पे लिखा है मौर्य राजा कितने थे। तो दोस्तों मौर्य राजा 3 थे। पहला दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य और उसका बेटा दोस्तों बिंदुसार था, और बिंदुसार का बेटा अशोक था। तो ये 3 दोस्तों मौर्य राजा थे, है ना। और 13वें नंबर में दोस्तों यहाँ पे लिखा है सबसे सुंदर भारतीय राजा कौन था। तो दोस्तों सबसे सुंदर भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान था, पृथ्वीराज चौहान, जो कि बहुत ही अच्छे राजा था। दोस्तों अगले नंबर यहाँ पे 14 नंबर पे लिखा है भारत का नंबर 1 राजा कौन था। तो भारत का नंबर 1 राजा दोस्तों अशोक महान था। और यहाँ पे 15 नंबर में दोस्तों लिखा है मौर्य वंश अभी कहाँ है। तो दोस्तों मौर्य वंश अभी मध्य और उत्तर भारत के साथ साथ आधुनिक ईरान के कुछ हिस्सों तक अभी लगभग देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे 16 नंबर पर यहाँ पे लिखा है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के कितने पुत्र थे। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के एक ही बेटा था, है ना, बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा अशोक था। तो दोस्तों यहाँ पे अच्छे से नोटिस बना लीजिए और अच्छे से रट लीजिए, ताकि ये मतलब कि 10 में से 10 आप नंबर उठा सकें, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हार्ड इस एग्जाम में टफ ही होने वाला है सेमेस्टर 2 में। और दोस्तों यहाँ पे 17 नंबर में लिखा है ग्रीक भाषा कौन सा मौर्य बोलते थे। तो ग्रीक का भाषा कौन सा मौर्य बोलते थे दोस्तों। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य सब ग्रीक भाषा बोलते थे। और यहाँ पे 18वें नंबर में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य किस उम्र में राजा बने थे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोटिस जरूर बनाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य किस वर्ष के थे जब वो राजा बने थे। और यहाँ पे 19वें नंबर पे दोस्तों चंद्रगुप्त का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों बिंदुसार था, चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार था, और बिंदुसार का बेटा अशोक था। तो यहाँ पे दोस्तों चंद्रगुप्त का अंतिम शासक बिंदुसार था। और यहाँ पे 20वें नंबर पर दोस्तों यहाँ पे लिखा है सम्राट